नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि जब एनर्जी दिया जाता है तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन हैं, वो एनर्जी को एक्सेप्ट करके हायर एनर्जी लेवल में या हायर ऑर्बिटर में पहुंच जाते हैं। चूंकि हम हाइड्रोजन का बात डिस्कस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में ओनली वन इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसमें हम एनर्जी देंगे तो जो फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। अब जो स्पेक्ट्रम है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इससे एक फोटॉन का एक रेंज एक्सेप्ट करता है। इससे ग्रुप ऑफ फोटॉन का जो रेंज होता है उसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम बनता है तो जिस रेंज की फोटॉन को वो एक्सेप्ट कर लेता है उसमें स्पेक्ट्रम में ब्लैक कलर दिखता है, क्योंकि उस रेंज की फोटॉन को वो एक्सेप्ट कर चुका होता है। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इमिशन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में जाता है जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में रिटर्न बैक होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर हायर एनर्जी से सेकंड ऑर्बिट में रिटर्न होता है तो उसे हम बोलते हैं बामर सीरीज। अगर हायर एनर्जी से थर्ड ऑर्बिट में इंसिडेंट होता है, पहुंचता है, वो रिटर्न बैक होता है तो उसे बोलते हैं पास्चन सीरीज। यदि हायर एनर्जी से फोर्थ में पहुंच जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। तथा हायर एनर्जी से अगर वो फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंचता है तब उसे बोलते हैं फुंड सीरीज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में टोटल 5 सीरीज होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज क्या है? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में पहुंचता है तब जो लाइट इमिट होती है उस इमिटिंग लाइट को लाइमन सीरीज कहते हैं। मतलब लाइमन सीरीज में वो वेवलेंथ होता है जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये है आपका n=1, तो ये हम सीरीज देखते हैं। n=1 इसको हम ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाए और उसके बाद वो वहां पे 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है, इसके बाद वो फिर से n=1 पे आ जाता है। तो अगर वो हायर एनर्जी लेवल से n=1 फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचता है तो लाइमन सीरीज कहलाता है। इसकी वेवलेंथ 920 एंगस्ट्रॉम से 1200 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में होता है। इसकी इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी तरह से अगर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन n=2 तक आते हैं, इट मीन सेकंड एनर्जी लेवल तक आते हैं, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में ये आपका बामर सीरीज बनता है। बामर सीरीज का जो वेवलेंथ होता है ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 6500 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जो कि विजुअल रेंज में आता है। इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सिमिलरली यदि हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट तक आता है, थर्ड एनर्जी लेवल तक आता है, तो यह पास्चन सीरीज होता है और इसकी जो वेवलेंथ होती है 9500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 18750 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये इंफ्रारेड रीजन का होता है। अब यदि हम देखें कि और हायर एनर्जी लेवल से यदि n=1 तक आता है तो लाइमर, n=2 तक आता है तो बामर, 3 तक आवा है तो पास्चन। इसी तरह से अगर हायर एनर्जी लेवल से n=4 तक आता है,
n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस रेंज में आता है तो हम यहां से देख सकते हैं कि अगर इन हायर एनर्जी लेवल से 4 तक आएगा, 4 ऑर्बिट तक आएगा तो आपका बनेगा ब्रैकेट सीरीज। इसकी वेवलेंथ होती है 19450 एंगस्ट्रॉम से 40500 एंगस्ट्रॉम तक। इसी तरह से यदि हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन n = 5 मतलब 5th ऑर्बिट तक, 5th एनर्जी लेवल तक यदि आता है तो वो फुंड सीरीज होता है। इसकी वेवलेंथ होती है 37800 एंगस्ट्रॉम से 75000 एंगस्ट्रॉम तक। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले बामर ने 1885 में स्टडी किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज होते हैं। बोर ने हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उनको अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया, लेकिन ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया। अब जो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज है, इनसे जो लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ हम कैसे काउंट करते हैं? तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया गया। लाइमन सीरीज के लिए होता है वेवलेंथ का फार्मूला 1/λ = न्यू बार। न्यू बार जो है ये वेव नंबर कहलाता है। वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ को कहते हैं। यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव्स होते हैं उसे हम वेव नंबर कहते हैं। ये फार्मूला हो गया RH 1/1²। चूंकि लाइमन सीरीज के लिए n = फर्स्ट 1 होगा तो 1² - 1/n²। इसको हम n2² भी कह सकते हैं, जहां n2 की वैल्यू हो जाएगी 2, 3, 4, 5। इसका मतलब कि सेकंड, थर्ड, 4, 5 से जब वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो यहां यदि सेकंड एनर्जी लेवल से आता है फर्स्ट एनर्जी लेवल में तो n2 = 2 कर देंगे। और रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.097 RH की वैल्यू इंटू 10⁵। RH की वैल्यू जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है, यहां पर नोट कर देते हैं, RH = हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो हम रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे और n2 = 2 पुट करेंगे तो हमें सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आने में जो लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। n2 = 3 पुट कर देंगे तो थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल तक आने में जो लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से बामर सीरीज के लिए, बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल तक आता है, इसलिए यहां पे n2 की वैल्यू हम ले सकते हैं थर्ड से। तो जब थर्ड से सेकंड में आएगा, थर्ड से जब सेकंड एनर्जी लेवल में आएगा, जो लाइट इमिट होगी उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम H-अल्फा लाइन भी कहते हैं, हाइड्रोजन का H-अल्फा लाइन कहते हैं। अगर n = 3 है तो उसे हम H-अल्फा लाइन कहते हैं। यदि यहाँ n2 की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.097 इंटू 10⁵ और सॉल्व करते हैं तो n = 4 के लिए बाल्मर सीरीज की जो लाइन है वो H बीटा कहलाती है। इसी तरह से अगर n2 = 5 हम पुट करते हैं तो उस लाइन को H अल्फा वो H गामा कहते हैं। H का मतलब हाइड्रोजन, मतलब बाल्मर सीरीज का वो गामा लाइन कहलाएगी। इसी तरह से यदि हम H = 6 पुट कर दें यहां पर और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें तो उस जो लाइन मिलेगी, जो वेवलेंथ होगी, उसकी वेवलेंथ को, उस लाइन को हम H-अल्फा लाइन कहते हैं। इसी तरह से पास्चन सीरीज के लिए, चूंकि पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में आता है, इसलिए यहां n2 की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 4, 5, 6 से। इसी तरह से
हम फुंड सीरीज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फुंड सीरीज के लिए जो वेवलेंथ का वैल्यू होगा वो इस फार्मूला से कैलकुलेट होगा। फुंड सीरीज के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में अगर इंसिडेंट हो रहा है तो आपकी जो लाइन मिलेगी उसकी वेवलेंथ इस रेंज में होगी। लेकिन उसको यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁵ पुट करके और n2 इक्वल टू अगर 6 पुट करते हैं, इसका मतलब यदि इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में आता है तो जो लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर n2 इक्वल टू हम 7 पुट करें यहाँ पे और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ये जो 5 सीरीज मिले हैं, 5 सीरीज हैं, इनकी वेवलेंथ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम, चूंकि ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, यदि इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ओनली लाइमन सीरीज मिलती है। लाइमन सीरीज में एब्जॉर्प्शन के लिए होता है हायर एनर्जी लेवल से, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। अर्थात जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड, थर्ड, 4, 5 किसी में भी जा सकता है। तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में चूंकि फोटॉन को एब्जॉर्ब किया जाता है तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा और उसमें ब्लैक कलर मिलेगा। ब्लैक कलर का मतलब एब्सेंस मिलेगा। तो दोस्तों ये हुआ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।